बिल्कुल मंदिर के गेट के बाहर मैं मौजूद हूँ। मैं सुरक्षा दिखा दूँ इस वक्त किस तरीके से बहुत बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स यहाँ पर तैनात है, आरएएफ के जवान तैनात है, महिला जवान को भी तैनात किया गया है। और इसके अलावा जहाँ तक आपकी नजर जा रही है, एक तरीके से पूरा ग्रीन कॉरिडोर बना दिया गया है, क्योंकि कल इसी समय सुबह इतनी ज्यादा भीड़ थी कि यहाँ पर पैर रखने की भी जगह नहीं थी। मुश्किलें इतनी ज्यादा थी कंट्रोल करने के लिए कि तुरंत ही बहुत बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स को बुलाया गया था डिप्लॉय करने के लिए, तब जाकर करीब दोपहर 2-3 बजे तक स्थितियां सुधरी थी। लेकिन आज देखिए स्थिति पूरी सामान्य है, सब बड़े आराम से दर्शन करके आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं? महाराष्ट्र मालेगांव। दर्शन हो गए? हो गए। कैसे दर्शन हुए? अच्छे दर्शन, बहुत बहुत बढ़िया दर्शन हुए। पुलिस प्रशासन और यहाँ का यूपी सरकार, श्री राम की मूर्त बहुत बढ़िया। ऐसा लग रहा था हटे नहीं अपन वहाँ से, ऐसा लग रहा है कि वो अपने साथ स्माइल कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है। स्माइल कर रहे थे, आपको लग रहा था ऐसे देख के प्रसन्न? बहुत प्रसन्न था। आप भी महाराष्ट्र? अच्छा लगा मूर्त देख? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ये सुपर। महाराष्ट्र से आए हुए लोग हैं, उड़ीसा से आए हुए लोग हैं, देश के हर कोने से लोग यहाँ पहुंच रहे हैं इन्हीं की सुरक्षा को देखते हुए कि कहीं कोई ऐसी स्थिति ना बने कि आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन हो जाए। इस वजह से देखिए जहां तक आपकी नजर जाएगी पूरे रास्ते पर एक ग्रीन कॉरिडोर सा बना दिया गया है और यहाँ पर व्यवस्थाएं कल से बहुत बेहतर है। आज किसी भी श्रद्धालु को कोई दिक्कत नहीं हो रही है। और कल जिस तरह श्वेता आपने भी बताया कि 5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए, आज भी उससे ज्यादा दर्शन करेंगे, लेकिन आज व्यवस्था बेहतर है, इसलिए कोई हॉट पॉच की सिचुएशन नहीं बनेगी, ये तय है। बहुत बड़ी संख्या में आरएएफ और पुलिस फोर्स तैनात है। पुलिस फोर्स यही की नहीं बल्कि दूसरे जिलों की पुलिस फोर्स भी यहाँ बुलाकर तैनात की गई है व्यवस्था बनाए रखने के लिए। सृष्टि का रुख कर लेते हैं, सृष्टि भी मंदिर परिसर से हमारे साथ जुड़ी है। बिल्कुल अनामिका, देखिए तस्वीरें आप लगातार यहाँ पर दिखा रही हैं कि किस तरीके से जितने श्रद्धालु हैं वो जब बाहर निकल रहे हैं तो चेहरे पर मुस्कान है, थकान खत्म हो गई है और वो लगातार ये बात कर रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि रामलला की वो मूर्त जो है वो हमसे बात कर रही है। लेकिन अब आपको ग्राफिक्स के जरिए हम ये बताएंगे कि आखिरकार मंदिर में श्री राम के सबसे बड़े भक्त, परम भक्त कैसे पहुंच गए, यानी कि रामलला के दर्शन करने किस तरीके से हनुमान खुद आ गए, वो तस्वीर हम आपको दिखाएंगे बेहद खास। मंगलवार शाम दरअसल आपको बता दें दक्षिणी द्वार से एक बंदर मंदिर के अंदर गर्भगृह की तरफ आगे बढ़े। गर्भगृह के भीतर बंदर को देखकर हर कोई हैरान रह गया, अचंभित रह गया कि आखिरकार ये कहां से आए और गर्भगृह तक कैसे पहुंचे। गर्भगृह में उत्सव मूर्ति के पास में बंदर को देखा गया, बिना किसी को नुकसान पहुंचाए बंदर गर्भगृह में पहुंचे और उसके बाद वहां से बाहर निकल गए। आपको ये भी बता दें कि किस तरीके से उत्तरी द्वार से वो बंदर बाहर निकले। स्वयं हनुमान जी ने रामलला के दर्शन किए। ऐसा सुरक्षा कर्मी जो वहां पर मौजूद थे गर्भगृह के आसपास, वो लगातार ये बात कह रहे थे कि ऐसा लगा कि स्वयं हनुमान जी पहुंच गए हैं दर्शन करने के लिए। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी है। एक्स पर उन्होंने ट्वीट करके बताया कि किस तरीके से मंदिर के भीतर जो सुरक्षा कर्मी मौजूद थे वो ये बता रहे थे कि खुद हनुमान जी कैसे पहुंचे उनके दर्शन करने के लिए, क्योंकि ये लंबा इंतजार था। भक्त और भगवान का मिलन यहाँ हो रहा है और उसके लिए क्या तैयारियां हैं उसकी तस्वीर भी आप लगातार देख ही पा रहे हैं कि किस तरीके से ये तैयारियां यहाँ पर की गई हैं। और अब बंदर पहुंचा, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया और सीधे वहां से दक्षिणी द्वार से बाहर निकल गए। एक बार बाहर की तस्वीरें भी हम दिखा देते हैं कि किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर पुख्ता की गई है। लगातार कहा जा रहा है कि बहुत ज्यादा लोगों को रोक कर आप बात ना करें ताकि भीड़ यहाँ पर इकट्ठा ना हो, लेकिन जिस तरीके की तस्वीरें देखने को मिल रही है कल और आज में जमीन आसमान का फर्क देखने को मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि भीड़ नहीं है, भीड़ आज भी वैसी ही है। दर्शन करने के लिए लगातार लोग जो है पहुंच रहे हैं और कल 5 लाख लोगों ने जिस तरीके से श्रद्धालुओं ने यहाँ पर दर्शन पूजन किया, अपना उत्साह यहाँ पर जताया और आज भी, लेकिन आज कतारबद्ध तरीके से जाने का रास्ता अलग है, वापस आने का रास्ता अलग है। मोबाइल फोन्स के लॉकर रूम्स में आप अपने जमा कर सकते हैं और उसके बाद जो है आप यहाँ जाइए, आराम से दर्शन करिए। तो कल और आज में जमीन आसमान का अंतर देखने को मिल रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में इस बात को लेकर अपील भी की जा रही है कि श्रद्धालु जो है वो अभी जल्दी जल्दी बहुत ना आए। जो पैदल जत्था निकल रहा है उनको भी कहा जा रहा है कि आप थोड़ा इंतजार करिए और आराम से कुछ दिनों के बाद जाकर दर्शन करिए। आप लोग दर्शन करके आए, कैसा लगा? जी बहुत अच्छा है। कहाँ से आए? हम झांसी उत्तर प्रदेश जी। कैसी लगी? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बिल्कुल, देखिए लगातार मन मोहने वाली मूर्ति। हाँ बिल्कुल, देखिए लगातार कहा जा रहा है कि मन मोहने वाली ये मूर्ति थी। तो तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। देखिए सुरक्षा ज्यादा डिस्टर्ब ना हो, इसमें हम भी लगातार सहयोग कर रहे हैं। हमारे सहयोगी वैभव भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। वैभव का रुख करते हैं।
बिल्कुल सस्ती, बहुत अहम तस्वीरें आप दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन ये रैपिड एक्शन फोर्सेस की लंबी श्रृंखला दरअसल जो आपको नजर आ रही है, और यही वजह है कि यहां पर अब सभी राम भक्तों को सुचारू दर्शन जो है वो हो रहे हैं। ये तमाम वो व्यवस्थाएं की गई हैं ताकि यहां आने वाले भक्तों को किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। रैपिड एक्शन फोर्सेस की ये लंबी मानव श्रृंखला, जिसका स्पेशल डीजी खुद जिक्र कर रहे थे, वो आपको नजर आ रही है। तस्वीर अब आपको दिखाएंगे मंदिर परिसर के अंदर की, क्योंकि यह तस्वीर बहुत अहम है। जो रिपब्लिक भारत के दर्शक अपना टीवी स्क्रीन इस वक्त खोल कर रखे हैं, उनके लिए यह तस्वीर हम लेकर आए हैं कि मंदिर के अंदर आखिर क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं। यह तस्वीर दरअसल कैसे यहां पर सुरक्षा व्यवस्था जो है वो मंदिर के अंदर मुस्तैद की गई है। सुरक्षा के कई लेयर जो है वो मंदिर के अंदर बनाए गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि मंदिर के अंदर आज फोन ले जाना अलाउ नहीं है। ऐसे में, क्योंकि कल हमने देखा था कैसे लोग फोटो खींचने का प्रयास कर रहे थे, तो ऐसे में उन लोगों को आज फोन की परमिशन नहीं है। मंदिर के अंदर किसी को रुकने की इजाजत नहीं है। दर्शन करके उनको सीधा निकास द्वार से जो है वो बाहर निकालने की व्यवस्था जो है वो की गई है। कई लेयर्स जो है वो बैरिकेड्स के यहां पर किए गए हैं ताकि स्थितियां जो है वो क्लैश ना हो। सीधा चलेंगे अपनी सहयोगी श्वेता के पास, जो इस वक्त बस स्टैंड पर मौजूद हैं। श्वेता, बहुत अहम तस्वीरें एक एक आप दर्शकों तक पहुंचा रही हैं। इस वक्त आपके पास क्या तस्वीरें, क्या खबर है श्वेता? बिल्कुल, देखिए वैभव, आप लगातार मंदिर परिसर से हमें जानकारियां दे रहे हैं। मैं बस अड्डे से इसलिए जानकारी दे रही हूं क्योंकि जो यात्री हैं जो यहां पर पहुंचे थे और अब किस तरह से जो यात्री हैं उनकी रवानगी हो रही है। खासतौर पे अतिरिक्त बसों की भी व्यवस्था की गई ताकि किसी को भी कोई मुश्किलें ना आए यहां से अयोध्या धाम से वापस जाने के लिए। लेकिन इस बीच बहुत सारी ऐसी बसें हैं जो यहाँ पर पहुंचने वाली हैं, जिनके आगमन के साथ प्रस्थान की व्यवस्था की गई। लेकिन जिन बसों का प्रस्थान नहीं हो पाया, ऐसे में जो यात्री हैं उनके लिए खास व्यवस्था की गई। देखिए यहाँ पे अलाव भी जलाया गया है। जरा मैं एक तस्वीर दिखा देती हूँ। देखिए यहाँ पे अलाव जलाया गया है ताकि जो लोग ठंड में यहाँ पर रुके हुए हैं उनके लिए खास तौर पे जो अलाव की व्यवस्था की गई है ताकि जो यात्री हैं वो ठंड में भी एक तरह से उनको थोड़ी राहत मिल पाए। इसी तरीके से खास ये इंतजाम यहाँ बस अड्डे पर किए गए हैं। जो यात्रियों की तादाद है, भक्तों की तादाद है, वो बहुत बड़ी है और ऐसे में उनके लिए व्यवस्थाओं के साथ साथ दर्शन सुलभ हो पाए, इसके लिए भी कोशिशें की जा रही हैं। लेकिन किस तरह से बड़ा रिकॉर्ड कल बना मंदिर परिसर में, जब लाखों की तादाद में भक्त पहुंच गए और कैसे जब रामलला के दर्शनों के बाद हर कोई बाहर निकला तो उसकी अपनी एक भावना थी, अपनी एक खुशी थी। एक रिपोर्ट देखिए। राम की नगरी में आस्था का सैलाब है। रामपथ राम भक्तों से अटा पड़ा है। पूरी अवधपुरी राम नाम के जय घोष से गुंजायमान है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद से ही श्रद्धालु रामलला के दर्शन को आतुर हैं। देश के कोने कोने से भक्त अपने भगवान के दर्शन के लिए पहुंच रहे, अपने आराध्य की एक झलक पाने को बेसब्र हैं। इन्हीं सीढ़ियों पर मत्था टेकने के लिए सैकड़ों हजारों की संख्या में नहीं बल्कि लाखों की संख्या में राम भक्त पहुंचे हुए हैं। इन्हीं सीढ़ियों को चूमने के लिए भक्तों को सदियों का संघर्ष करना पड़ा है। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद राम मंदिर खुलने के पहले दिन रिकॉर्ड बन गया। 5 लाख राम भक्तों ने मंदिर खुलने के पहले के दिन रामलला के दर्शन किए। रामलला के दर्शन के लिए कई राज्यों से लोग पहुंचे। मुंबई से आए हैं। अच्छा, मुंबई से हैं रामलला के दर्शन करने। जी यहाँ हाँ। पर तो बहुत ज्यादा भीड़ हो चुकी है। तो उससे क्या होता है, दर्शन करके ही जाएंगे। राजस्थान उदयपुर से आए। क्या कहना चाहेंगे, जब पहली तस्वीर देखी प्रभु श्री राम की, कैसा महसूस? बहुत अच्छा महसूस हुआ। कहाँ से आए हैं? मेरठ से। मेरठ दर्शन करने जा रहे हैं, भीड़ तो बहुत है अंदर। कोई बात नहीं, तो दर्शन तो करने जरूरी है ना। दर्शन करके ही अब बाहर निकले। जी, मैं दर्शन करने आई थी। कल भी मैंने दर्शन किया था, आज भी दर्शन करने जा रही हूँ। रामलला कैसे लगे आपको? रामलला को देखकर बहुत ही ज्यादा भावुक हो गए हम लोग। दर्शन से आ रहे, इतनी भीड़ है कि वहाँ तो जाना ही मुश्किल है। हमें बेंगलोर से आया, नहीं दर्शन नहीं हो गया। 5 घंटे को आया। हमें कर्नाटका बेंगलोर से आया। पटना से आए हैं और रामलला सिया राम मैं सब जग जानू, करूँ प्रणाम जोरी जुग पानो। भगवान श्री राम का मंदिर के लिए 500 वर्ष से संघर्ष हो रहा था और आज पूरे विश्व खुशहाली है। बहुत 3 दिन से परेशान हो रहे दर्शन के लिए, लेकिन भगवान के शरणों में तो पहुंच ही गए हम। 3 दिन से रुके, दर्शन तो करके जाएंगे। दर्शन तो करके जाएंगे। आ गए, समझ में नहीं आ रहा कि कौन से स्वर्ग में आ गए हैं साहब।
और ये जो नज़ारा देखा हमने, इसके पहले भी हम 1-2 बार आ चुके हैं यहाँ, इतनी धूल उड़ती थी और आज तो ये लग रहा है कि हम यहाँ से जाना नहीं चाहते। हमको आज 15 दिन हो गए हैं यहाँ। लगभग 500 सालों के संघर्ष के बाद रामलला अपने नए घर में विराजमान हुए तो राम भक्त भावुक हो गए, भाव विभोर हो गए, अपने आराध्य के जल्द से जल्द दर्शन करना चाहते हैं। हर भक्त 5 वर्ष के प्रभु श्री राम की मूरत को अपनी आंखों में बसाना चाहता है। जो रामलला के दर्शन कर चुके हैं वो खुद को धन्य मान रहे हैं। जो दर्शन करने के लिए कतार में है वो अपने प्रभु को देखे बिना वापस नहीं जाना चाहते। राम भक्तों की भावनाओं, उमंग और उत्साह को देखते हुए इंतजाम कुछ इस तरह से किए गए कि कोई भी भक्त अपने आराध्य के दर्शन किए बगैर मंदिर से न लौटे। हर वक्त कड़ी निगरानी की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। मंदिर ट्रस्ट ने आज एक और तस्वीर जारी की है। दरअसल भव्य मंदिर में विराजमान रामलला की यह तस्वीर जारी की गई है, जिसको देखकर प्रभु श्री राम की इस मूरत, मनमोहक मूरत को देखकर आपका भी दिल करेगा कि आप जहां पर भी हैं बस तुरंत दर्शन करने के लिए प्रभु के पहुंच जाएं। एक तरफ लगातार श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी है, वहीं दूसरी ओर जिस तरह से प्रभु राम की छवि लगातार मंदिर ट्रस्ट की ओर से जारी की जा रही है, उससे एक बात तो साफ है कि मंदिर ट्रस्ट भी ये प्रयास कर रहा है कि प्रभु श्री राम के दर्शन वो लोग जो अभी यहाँ नहीं पहुंच सकते हैं, क्योंकि कई रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं अभी, जो नहीं पहुंच सकते हैं वो अपने घरों पर दर्शन कर सकते